मुझे पशु बलि चाहिए उग्रपद। पशु बलि? हाँ, क्यों नहीं दे सकते? आपकी यदि पशु बलि की मांग है तो पशु बलि अवश्य होगी। मैं यहाँ कीचड़ के कुंड में कैसे? कल रात तो मैं चंद्रावली के घर सोया था। और हम आपको यहाँ ले आए। अब दुल्हन के घर आए हैं तो कुछ अच्छे से अतिथि सत्कार तो होना ही चाहिए ना। अतिथि सत्कार? ऐसा? इसीलिए कान्हा जहां ना जाए वह स्थान असुरक्षित होता है। अगली बार से कान्हा जहां नहीं जाएगा वहां मैं भी नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। कान्हा! ये मेमने के रोने का स्वर कहां से आया? उग्रपद जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं इसे आप? मेरे आराध्य इंद्रदेव का घोर अपमान हुआ है बृषभान जी। इसी कारण वे स्वयं कल रात्रि मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने मुझसे पशु बलि की मांग की और मैं उनका परम भक्त होने के नाते उनके इस मांग को उनका आदेश समझकर अवश्य पूर्ण करूंगा। उनको प्रसन्न करने के लिए मैं ये पशु बलि अवश्य दूंगा बृषभान जी। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुपद जी? ग्वाले हैं हम, मवेशियों से प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उनका वध करना पाप है। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है हमारे पास। हाँ गुरुपद जी, इसके अतिरिक्त कोई और उपाय निकालिए। अनुचित है ये काका। आप सब मेरे आराध्य की मांग पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्या था आपको? यदि ये बलि नहीं चढ़ी तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी, अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा किसी को खाने के लिए। और वैसे भी इन परिस्थितियों में पशु पक्षी तो वैसे ही मरेंगे। तो उचित क्या है कि एक की बलि देना और बाकियों को इस प्रकोप से बचाना, यही उचित है ना? और अब यह पशु बलि की प्रक्रिया आरंभ होगी। रुक जाइए उग्रपद काका। देवता रक्षा करते हैं। ये कैसे देवता हैं उग्रपद जी जो एक निर्दोष मौन मूक पशु की बलि पाकर प्रसन्न होंगे? कृष्ण! भगवान का आदेश भक्त को मानना होता है कृष्ण। और तुम मेरे भक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ कृष्ण। भक्ति का आधार प्रेम होता है उग्रपद काका, भय नहीं। और प्रेम में ये दुख बांटा जाता है,
अपना दुख मिटाने के लिए किसी और को काटा नहीं जाता। भक्ति का आधार यदि भय हो, वहां भक्ति वास नहीं करती। और जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्दोष के प्राण लेने पड़े, वो देवता प्रसन्न करने के योग्य नहीं। और तुम ये तर्क करने के योग्य नहीं हो कृष्ण। मैं ये पशु बलि हर मूल्य पर दूंगा। और मैं ये पशु बलि किसी भी परिस्थिति में होने नहीं दूंगा काका। भगवान क्या है? दाता, दाता जो देता है, उसकी आराधना करना उचित है। किंतु जो जीवन देने के स्थान पर प्राण लेने की इच्छा प्रकट करे, ऐसी मांगे रखे जिसके कारण उसके भक्त का कर्म, उसका धर्म दोनों का उल्लंघन हो, तो उस देवता की इच्छा ही नहीं, उस देवता का त्याग करना ही उचित होता है काका। बस करो कृष्ण, बस करो, मौन हो जाओ। यदि मेरे आराध्य इंद्रदेव का प्रकोप हुआ तो संपूर्ण बरसाने का अंत हो जाएगा, सबको समाप्त हो जाएगा, और यह मैं नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं महापंडित उग्रपद आप सबसे आग्रह करता हूं कि आइए और इस अभिमानी बालक को इसका सही स्थान दिखाइए। आइए मेरे साथ होकर खड़े हो जाइए और दिखाइए इसे कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, दिखा दीजिए इसे। राधा, देखा कृष्ण, पूरा बरसाना मेरे साथ है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक माँ से मैं ये पूछना चाहूंगा, कैसा लगेगा किसी माता को यदि उसके समक्ष उसके संतान की बलि चढ़ा दी जाए? तनिक उस बच्चे को तो देखिए, वो भी तो अपनी माता का दुलारा है। ये भी यहाँ मेरी भांति, आपकी भांति, हम सबकी भांति जीवन जीने आया है। किसने अधिकार दिया हमें उसके जीवन जीने का अधिकार उससे छीनने का?
किसने अधिकार दिया हमें किसी माता से उसके संतान को छीनने का? क्या अब भी आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है वो उचित है? क्या अब भी आपको लगता है कि इस निर्दोष प्राणी की बलि चढ़ना उचित है? बाबा, मेरी विनती है आपसे, अपने हृदय की सुनिए और यहाँ आ जाइए। नहीं विश्वनाथ जी, आप बरसाना के मुखिया हैं, मेरे मित्र हैं, आप मेरे आराध्य का अपमान नहीं कर सकते। अरे मैंने आपकी अवज्ञा कभी नहीं की, किंतु ये पशु बलि ये उचित नहीं है यार। मैं भी एक माँ हूँ, आज मुझे अपने हृदय की सुननी होगी यार। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मुझे उस पक्ष में जाना होगा। रुको कीर्तिदा, मैं तुम्हारे बरसों के पतिव्रता को कैसे भंग होने दे सकता हूं? तुमसे मेरे आदेश की अवज्ञा भला मैं कैसे होने दे सकता हूं? कृष्ण सही है और मैं भी उसके पक्ष में तुम्हारे साथ चलूंगा।